हमारा पुश्तैनी हार तुम्हारे गले में नहीं है। अभी तो था बुआ जी, डांस करते वक्त शायद गिर गया होगा। यही होना चाहिए, हम ढूंढ लेते हैं, यही कहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, यहीं कहीं गिर गया होगा। यू डोंट वरी, मिल जाएगा, हम सब मिलके ढूंढेंगे। सुषमा, हर जगह तो ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला ना। आई एम सॉरी, मुझे हर किसी की तलाशी लेनी पड़ेगी। हमारा पुश्तैनी हार है वो, ऐसे गायब नहीं हो सकता। जीजी आप समझिए ना, सब घर वाले ही तो हैं। सगे संबंधियों की हम तलाशी कैसे ले सकते हैं? हाँ बुआ जी, माँ सही कह रही हैं, तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। वो हार हमारी धरोहर है, तो तलाशी तो जरूर होगी। आप सही कह रही हैं, तलाशी होनी चाहिए। सबके इमोशंस जुड़े हैं उस हार से। अगर तलाशी नहीं ली गई और कुछ पता नहीं चला हार का, तो शक हमेशा मेरे परिवार पर ही रहेगा। कल से मुझे इस परागी की बहन के लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे हैं। इसे पैसों की जरूरत थी, कहीं इसी ने तो नहीं चुरा लिया है हमारा पुश्तैनी खान? अगर ऐसा हुआ ना, तो कसम से मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है। आप सब लोग एक लाइन में यहाँ पर खड़े हो जाइए तलाशी के लिए। पापा, क्या तलाशी लेंगे आप? ये बेइज्जती की भी हद होती है। परागी, वो तुम्हारी बड़ी बहन अदिति, उसकी पोटली में क्या चमक रहा है? एक मिनट। नहीं मिला ना कुछ, हम थोड़ी ना कोई चोर ठहरे। अरे चुप हो जा किंकर, ये वो हार नहीं है तो क्या हुआ? तलाशी अभी तक खत्म नहीं हुई। चाचू, तलाशी रहने देते हैं, हार मेरे पास ही है। प्रैंक था, सच में प्रैंक था। क्या हो गया, अब इतना सीरियस क्यों हो गए? अरे एंगेजमेंट हो रही है मेरी, इतने बड़े फंक्शन को थोड़ा सा मेमोरेबल तो बनाया जा सकता है ना। तो मैंने सोचा कि छोटा सा प्रैंक करते हैं। एक्चुअली सब लोग बोल रहे थे कि पुश्तैनी आ रहा है, बहुत महंगा आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया और मैंने और अभय ने ये प्लान किया। इसने मुझे मोटिवेट किया था ये सब करने के लिए। क्यों? हाँ हाँ, हम ही ने तो हाथ छुपाया है। रिलैक्स, हार यहीं पर है, हम लोगों के साथ है। हार तो मेरे पैरों में बंधा है, यहाँ पायल की तरह। फिर संजय कौन से हार की बात कर रहा है? आई एम रियली वेरी सॉरी ताऊ जी, ताई जी और स्पेशली अदिति दीदी, कि
आप लोगों को हम लोगों की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई। संजू, ऐसा कोई मजाक करता है? जाओ जाके वो हार लेकर आओ। हाँ, हार ले आते हैं। जी वो हार मेरे पास है। वो एक्चुअली क्या हुआ कि उसका ना हुक ढीला हो गया था, तो कहीं खो ना जाए बोल के संजय ने मेरे पास दे दिया। हुक ढीला हो गया है ना, तो यहाँ भी ठीक हो जाएगा। वो हार लेकर आओ। सगाई की रस्म में होने वाली दुल्हन के गले में वो हार हमेशा रहना चाहिए। हमारा खानदानी पुश्तैनी हार है वो। जी, हमारा पुश्तैनी हार हम अपने जौहरी के पास ही ठीक करवाते हैं ना, किसी और के पास नहीं। क्या है कि वापस हार ले आएंगे और फिर कहीं गुम हो गया तो आप नाराज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब विनोद जी, मैं अभी आई जरा। संजू, तो जीजी सही कह रही थी, ऐसे कोई प्रैंक करता है भला? माँ, वो प्रैंक नहीं था, परागी से सच में हार खो गया। क्या? वो परागी को टेंशन में देखा तो अचानक से मैंने बहाना बना दिया। अगर बहाना नहीं बनाता तो बुआ जी बहुत ज्यादा तमाशा क्रिएट कर देती। हे साईनाथ महाराज, मतलब परागी से हार सच में खो गया है। जीजी अपना ये पुश्तैनी हार कभी नहीं भूलेगी। हाँ, अभी तो हमने उनको जवाब दे दिया, लेकिन कल जब वो मुझसे हार मांगेंगी, मैं कहाँ से लाके दूंगी उनको? क्या कहूंगी? और अगर हार नहीं दिया तो परागी की फैमिली पे शक किया जाएगा। माँ, हमें बिल्कुल सेम वैसा ही हार बनवाना होगा। ठीक है, हम कुछ करते हैं। हाँ, अभी लेकिन इस बात को अपने तक ही रखना। हाँ, चलो पार्टी में वापस चलते, नहीं तो लोगों को शक होगा कि कुछ गड़बड़ है। चलो। हार अगर विप्रो ने नहीं छुपाया तो गया कहाँ? वाह भाभी वाह, हमारी बारात नहीं पहुंची तो आप लोग दूसरे की बारात में नाचने लगे। एक बात जान लीजिए, परागी सिर्फ मेरी है। चुटके, उस परागी की छोड़ और अपनी सोच। पैसों का इंतजाम हुआ? मुझे पता लगाना पड़ेगा, ये परागी की बहन अदिति बाहर क्यों आई अचानक? कहीं वो हार सच में तो चोरी नहीं हो गया? हो सकता है परागी की वो मिडिल क्लास बहन अदिति ने ही चुराया हो। नाइस, बहुत अच्छा काम किया तुमने। छोटे, तेरे 1-2 महीने अंडरग्राउंड होने का बंदोबस्त हो गया है। भैया, अगर मैं अंडरग्राउंड हो गया तो परागी की शादी हो जाएगी और मैं उसे उस संजय पाठक का नहीं होने दूंगा। आप बस यही रुकिए, मैं अभी उसे यहाँ घसीट कर लेकर तू क्या कर रहा है? तू पागल हो गया क्या? ऑलरेडी इतना फंसे हुए हैं और तू और मुसीबत मोल ले रहा है। मेरी बात मान, चुपचाप गाड़ी निकाल और निकलते यहाँ से। चल। मयंक जी, गुलशन, ये अदिति जीजी भी ना पागल हो गई है। मयंक जी और गुलशन को इस पाठकों के घर के बाहर मिल रही है। किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
बेबी जी जरा रुकिए। पर क्यों? मुझे आपसे कुछ पूछना है। देखो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बेबी जी 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज। क्या है इस अमेजिंग फिगर का राज, क्या है बताइए। देखो अभी नहीं बता सकती हूँ, अभी मुझे। अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा फोन आया था तो अंदर बहुत शोर था इसलिए मैं बाहर आ गई। क्यों, क्या हुआ? बेबी कहाँ है तू? हाँ आई। अदिति जीजी अकल घास चरने गई है आपकी। मयंक जी और गुलशन को यहाँ पे बुलाने की क्या जरूरत थी? भाभी भाभी हमने देख लिया। जी हाँ सब देख लिया। देखिए मयंक जी को बुलाने से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको बोल दीजिए जब तक परागी नहीं निपटती ना तब तक उस गुलशन को हमारे परिवार से दूर रखे। इसका मतलब शिवा भाभी ने मुझे मयंक जी को हार देते हुए नहीं देखा। बहन जी अब हम लोग चलते हैं, वो हम लड़की वाले हैं ना, तो अभी से लगना पड़ेगा शादी की तैयारी। ठीक है भाई साहब। भाई साहब जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा है कि शादी का मुहूर्त तो एग्जाम के बाद का निकला है, तो शादी एग्जाम के बाद ही होगी। जी। और मेरी तुम दोनों को सख्त हिदायत है, सगाई हो चुकी है तो कल से एक दूसरे से मिलना जुलना बंद। नहीं मैं समझती हूँ, शादी से पहले की एक्साइटमेंट को मैं समझती हूँ, लेकिन अब तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में होना चाहिए, समझ गए? जी बुआ जी। आप जैसा कहेंगी वैसा होगा। ठीक है बुआ जी, बाहर तक छोड़कर आ जाता हूँ। संजू तेरा फोकस है परागी पर, लेकिन उसका फोकस है पढ़ाई पर। अगर वो तुझसे आगे निकल लेगी ना बेटा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तुझे होगी, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी को अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देख सकता। रूमी रूबी तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है? ये क्या मजाक, क्या चल क्या रहा है? तुझे पता है मुझे पढ़ाई करनी है ना। परू क्या बोलेगी कुछ? परागी परू तुझे आज से नया चैप्टर शुरू करना है, तो साथ में पढ़ाई भी कर लो और फन भी, ठीक है? चल मैं जाती हूँ। क्या जाती हूँ? क्या मैं कैसे घर जाऊंगी? तुम्हें घर तुम्हारा फियांसे छोड़ देगा। ठीक है चल। संजय तुम्हें पता है ना, हम दोनों को पढ़ाई पे फोकस करना है, एग्जाम है। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पढ़ाई करने से कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ कि साथ में मिलकर पढ़ाई करते। सोच के देखो, हमारे गोल कॉमन है, स्टडी कॉमन है, तो पढ़ाई साथ में क्यों नहीं कर सकते? और तुम मेरी फियांसे हो, हम दोनों की शादी होने वाली है, इसमें गलत क्या है? मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता? चले? चल। कैसा लगा? लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, हम लोग कैंडल लाइट स्टडी करेंगे, और फुल सीरियस वाली, सच में। पर ऐसे बुआ जी की बात की इंसल्ट नहीं होगी? बुआ जी की बात की इंसल्ट कैसे होगी? ये माहौल और डेकोरेशन हमारी सगाई के नाम, बाकी पढ़ाई फुल सीरियस, सच में। You're right, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। गॉड, कैसी लड़की से प्यार हो गया है, रोमांस में एकदम स्लो है।
ईगो हर्ट मत करो अपना। एक बार एग्जाम्स हो जाने दो, फिर देखना मैं दिखाती हूँ अपने रोमांस की स्पीड। सीरियसली? एक बार फिर से बोल दे वाली नहीं। तुम अगर मजाक करना नहीं छोड़ सकते ना तो मुझे घर छोड़ो। ठीक है, पढ़ाई करते हैं सीरियस वाली। आ जाओ, बैठो। सिट। बेबी डिनर की तैयारी हो गई? जी जी जी, वेरी गुड। बुलाओ सबको। संजय, अरे भाई स्टडी से हाफ एन आवर का ब्रेक तो ले ही सकता है। अब है, इधर आओ। जाओ जाके संजय को बुला के लाओ। बुआ जी, क्या हुआ? बिग को फोन आया था और वो पढ़ाई करने गए हैं दोस्त क्या। दीदी खाना लगाओ ना। संजय अपने दोस्त के घर गया है पढ़ाई करने? कहीं उस दोस्त का नाम परागी तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो परागी की खैर नहीं। ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? शाबाश परागी, शाबाश। थोड़ी देर तो मेरी बात का मान रख लेती, इतनी जल्दी भूल गई। वेल डन बहू, क्या इज्जत रखी है। होने वाली बुआ सास की बात की। बुआ जी हम लोग सच में सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, सच में। प्रमोद, इसके ताऊ ताई जी को अभी इसी वक्त हमारे घर बुलाओ और तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। जब मैंने तुम दोनों से एग्जाम तक ना मिलने के लिए कहा था तो तुमने मुझसे क्या कहा था? बुआ जी हम आपकी बात मानेंगे, अब जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। और किया कैसा? वैसा जैसा तुमने चाहा। तुमने तो चंद घंटे भी अपनी बुआ सास की बात का मान नहीं रखा। शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारी पूरे जीवन निभानी पड़ती है। जो लड़की चंद घंटों में ही अपनी बात से पलट गई, वो कल को परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? बुआ जी मैं मानती हूँ आपके कहने के बाद हमें नहीं मिलना चाहिए था, श्योरली वेरी सॉरी, पर बिलीव मी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। ओ कम ऑन परागी, कैंडल लाइट जलाकर पढ़ रहे थे? एटलीस्ट ये तो मत बोलो। चाचा जी झूठ मत बोलो परागी। आपने वहां पर कैंडल लाइट्स के अलावा नोट्स और बुक्स भी देखे होंगे। मैं जानती हूँ आप सब हमसे बड़े हैं, हमारी पढ़ाई को लेकर बहुत वरिड हैं, और हम दोनों भी जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ है। पर बुक स्टोर में रोशनी भले ही कैंडल्स की थी, लेकिन हमारी आंखें पढ़ाई पर ही थी। मैंने देखा तुम्हारी आंखें कहाँ थी और ध्यान कहाँ था।
यहाँ पर छोटे और बड़े सब हैं, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ। बुआ जी, परसों हमारा एग्जाम है। अगर आप परागी को ऐसे डांटते रहेंगे तो स्ट्रेस्ड हो जाएगी। आपको अगर किसी को डांटना है तो आप मुझे डांटिए, कुछ बोलना है तो आप मुझे बोलिए, परागी को नहीं। पूरे रास्ते भर मैंने आपको एक ही बात समझाई है कि ये प्लान मेरा था, परागी का नहीं था। हम दोनों सिर्फ गलती तुम दोनों ने की है, तो सुनना तो इसे भी पड़ेगा। मैं मानती हूँ हमसे गलती हुई है, लेकिन हम सच में सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे।